कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। ठाकुर जी की कृपा से और महर्षि के आश्रय में हम लोग ये जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। दादा गुरु श्री माधवेंद्रपुरी का, उसके बाद जो सबसे पहले वृंदावन में आए लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ जी का, और उसके बाद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद का चरित्र का चिंतन हुआ। आज हम एक और गोस्वामी जो षट गोस्वामियों में से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके चरित्र का चिंतन करने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का चरित्र बहुत बड़ा नहीं है और आज ही शायद विश्राम हो जाएगा इसका। देखते हैं किस तरह से ठाकुर जी कृपा करें। तो इसमें अब हम प्रवेश करते हैं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय। भिखारी किसी दाता के पास जाना चाहता है और जिसके घर का रास्ता वह नहीं जानता, जो भिखारी होता है, और वो पूछता पूछता वहां पहुंच जाता है। पहुंचकर अपनी झोली उसके आगे फैला देता है और अगर दाता की इच्छा हो तो उसके झोली में कुछ डाल देता है, नहीं तो मना कर देता है। पर एक दाता ऐसा भी होता है और ऐसा है जिसके पास जाने की अगर भिखारी में सच्ची चाह हो तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। वो स्वयं ही रास्ता बना देता है, वो स्वयं ही रास्ता बना देता है, या स्वयं ही किसी ना किसी रूप में वो उनके पास आ जाता है। और ऐसे हमारे भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, कि एक बार अगर हमारे मन में एक बार लालसा सच्ची होनी चाहिए और फिर सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, अपने आप सब चीजें शेप लेनी शुरू कर देती हैं। जैसे वो है ना, एक बहुत फेमस भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कि इस तरह से कि सारे काम ठाकुर जी स्वयं करते हैं, श्रेय भी अपने भक्तों को देते जाते हैं, और वो सिर्फ आप में उत्कंठा, लालसा, उनके पास पहुंचने का संकल्प होना चाहिए। बाकी सब तैयारी हमें नहीं करने की जरूरत, वो खुद करते हैं, वो खुद करते हैं और हम कर भी नहीं सकते। हम लोग, हमारी साधना में कोई बल है ही नहीं जिससे हम उनके पास पहुंच पाए। और एक बात और है कि अगर वो अपना रास्ता आप ना बताना चाहता हो, अगर वो स्वयं ना बताना चाहता हो, तो कोई दूसरा आपको उसके पास ले जा भी नहीं सकता। इसीलिए वह रास्ता भी है, मीन्स साधना भी है, और साध्य भी है, मंजिल भी है। साधन साध्य वो दोनों ही हैं। एक केवल तुम साधक अच्छे से बन जाओ, अपने आप को तुम साध लो, तो बाकी सब कुछ बिल्कुल एकदम से आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त ही होता जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। और
वह गुरु के रूप में से, गुरु के रूप में, देखिए गुरु जो होते हैं, वो जो गुरु होते हैं वो उसमें ठाकुर जी का प्रवेश होता है, ठाकुर जी का अंश होता है। इसलिए गुरु को हम भगवान भी बोलते हैं, गुरु भगवान। तो गुरु जी जो हैं वो स्वयं भगवान उनमें आकर आपको रास्ता भी बताते हैं और स्वयं भगवान इष्ट के रूप में खड़े भी होते हैं वहां पर। ये हम साधक हैं, ये साधना है जो वो वही हमसे करवाएंगे, गुरु के रूप में या ठाकुर जी इष्ट के रूप में, और स्वयं साध्य पे, मंजिल पे खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा भी करते हैं। वो स्वयं प्रतीक्षा भी करते हैं कि ये कहाँ, इसका रास्ता कितना रह गया, इसको क्या विघ्न आ रहे हैं, चलो मैं इसको थोड़ा हटाता हूं। वो विघ्न भी हटाने वाले स्वयं ही हैं। और ठाकुर का स्वभाव ऐसा है कि उसके कृपा का कोई और छोर नहीं है। सब जो दाता होते हैं वो उनमें ये इच्छा प्रधान रहती है कि मुझे इसको देना है, उसमें कहीं उनका अभिमान रहता है। लेकिन ठाकुर जब देता है तो अहेतु की कृपा होती है, अहेतु की, बिन कारण। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव में ही ठाकुर के करुणा है कि वो स्वयं ही आपका हित जानकर आपको सब स्वयं देना चाहते हैं। एक इसी तरह का जो चरित्र है बंगाल में हम पढ़ने जा रहे हैं। बंगाल के पद्मा तीरवर्ती रामपुर ग्राम के एक निष्ठावान भक्त थे। उनका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र, उनको प्रभु की सच्ची चाह थी कि मुझे कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान को पाना है, बस लालसा, संकल्प, मुझे कुछ करना है। पर उन तक मैं कैसे पहुंच पाऊं, वो रास्ता तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे कौन दिशा दिखाएगा। और वो रास्ते की खोज में बहुत इधर उधर टक्कर मारकर थक चुके थे। रास्ता बताने वाले तो बहुत मिलते थे, पर ऐसा कोई नहीं मिलता था जो स्वयं उस पर चलकर उसने स्वयं भी मंजिल पा ली हो और उसका हाथ पकड़कर उनको आगे भी ले जा सके। रास्ता बताने वाले सब अपनी अपनी बात कहते थे, लेकिन कोई ऐसा सिद्ध नहीं मिला उनको कभी तक जो उनको आगे बढ़ा सके। इसलिए उनकी समस्या सुलझने की बजाय और उलझती जाती थी। और इसी बात से वो व्यथित थे, बहुत दुखी थे कि कैसे भी होकर मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सही रास्ता दिखा पाए। वे बहुत व्यथित थे। इसलिए उनकी समस्या सुलझने के बजाय उलझती जाती थी और वो इसी बात से बहुत व्यथित भी थे। रात रात भर रोकर वो ठाकुर से ये प्रार्थना किया करते थे कि मुझे आप सही दिशा, सही रास्ता दिखाइए। एक दिन रोते रोते उनकी आंख लग गई और स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई देवता उनसे कह रहा है कि कहीं ये आवाज आ रही है। ये चैतन्य भागवत का श्लोक है। शुने शुन ओहे द्विज परम सुधीर। शुने शुने, बंगाली, तपन मिश्र बंगाली हैं। शुने शुने ओही द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, परम सुधीर, चिंता न करई और मन कर स्थिर। निमाई पंडित पाश करह गमन। निमाई पंडित के पास जाओ, तेहो कही बेन तोमा साध्य साधन। तुम्हें क्या साधन करना है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, तुम्हें निमाई पंडित से पता लगेगा। और मनुष्य नहीं ते ही नर नारायण। वो नर नहीं है, वो नारायण है। नर रूपे लीला तार जगत कारण। जगत को तारने के लिए वो लीला कर रहे हैं। वेद गोप्य ए सकल ना कही बेकारे। ये वेद की गुप्त बात है जो मैं तुम्हें ये स्वप्न में बता रहा हूं, क्योंकि ये ए सकल ना कही बेकारे, ये किसी को बताना मत, क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार है, ये सबको बहुत पता नहीं है। हाँ, कहिले पाइबे दुखे जन्म जन्मांतरे, कि अगर किसी को ये बात पहुंच जाए तो ये अच्छी बात नहीं, ये दुख की बात होगी,
इसमें तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। हे द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनो, तुम सुधीर धैर्य धारण करो और निमाई पंडित के पास जाओ। वे तुम्हें साध्य साधन का उपदेश करेंगे। वे मनुष्य नहीं, नर रूप में नारायण हैं, जगत के कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। इस वेद गोप्य बात को किसी से न कहना। तपन मिश्र की निद्रा भंग हुई। स्वप्न की याद करके उनके नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगी, जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें। निमाई पंडित उस समय विद्यार्थी जीवन के बाद सर्वशास्त्र विशारद, अद्वितीय पंडित और अध्यापक के रूप में ख्याति लाभ कर पूर्व बंगाल की यात्रा पर निकले थे और लोकनाथ को साथ लेकर रामपुर आए हुए थे। अभी ना तो संन्यास हुआ है उनका, ना कुछ हुआ है। अभी लीला नीलाचल की तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो तपन मिश्र उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, पर मैं साध्य साधन कुछ नहीं जानता। मुझ दीनहीन व्यक्ति पर कृपा करके बताएं कि मैं क्या करूं, कौन सा साधन अपनाऊं जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। निमाई पंडित ने कहा, कलयुग धर्म होए नाम संकीर्तन, चार युग चारी धर्म जीवेरे कारण। चार युगों, कौन से चार युग? सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों के जो युग हैं उनमें चार धर्म है और चारों धर्म जीव की भलाई के लिए बनाए गए हैं। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेताय यजतो मखे, द्वापरे परिचराय कली तदहरि कीर्तनाथ। ऐसा श्री भागवतम में लिखा है कि चार युग के चार धर्म हैं। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है, जिस फल की प्राप्ति सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से होती है, त्रेता में वही यज्ञ से होती है। तपस्या ध्यान त्रेता में, सत्ययुग में, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में डेटी वर्शिपिंग, भगवान की अर्चना से होती है। वही फल की प्राप्ति कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से होती है। इसलिए कलयुग ही नाम यज्ञ ही सार है। इस युग में भव सागर से पार होने का और कोई साधन नहीं है। अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सारे, और कोनो धर्म केले नाई हाय पारे। इतना कहकर निमाई पंडित ने कहा, साधन की बात मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में समझा दी है। अब तुम शीघ्र काशी चले जाओ, वहां फिर तुमसे भेंट होगी, तब मैं सब कुछ तुम्हें विस्तार से कहूंगा। अब ये रहते तो थे बंगाल में रहते थे, तो उनको आज्ञा दी तुम काशी चले जाओ। मतलब आप पूरा का पूरा अपना तामझाम परिवार को सारा शिफ्टिंग आप कर लो कि आप काशी रहना प्रारंभ कर दो। अब ये भी बहुत बड़ी बात थी। उनको बहुत अजीब लगा कि चलो साधन तो बताया ठीक है, लेकिन मुझे काशी क्यों भेज रहे हैं। लेकिन हमें बहुत सी बातें नहीं समझ में आती कि उसका क्या कल को फल होने वाला है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वहां तुमसे फिर भेंट होगी और तब सब कुछ विस्तार से कहूंगा। तथाई आमार संगे होइबे मिलन, कहिबू सकल तत्व साध्य साधन। वहां पे तुम्हें मैं सारी बात बतलाऊंगा। निमाई पंडित की आज्ञा शिरोधार्य करके तपन मिश्र जी ने काशी जाने का निश्चय किया। उनसे विदा होते समय उन्होंने उनके चरण पकड़कर उनके कान में एक बात कही कि मुझे ऐसा स्वप्न आया था। किसी और को तो नहीं कहना था, लेकिन उनको भगवान को उन्होंने बता दिया। और निमाई पंडित ने सिर हिलाकर उनको कि बता दिया कि मुझे पता लग गया है कि आप ही भगवान हो। कि निमाई पंडित ने उनका समर्थन किया और उसे गुप्त रखने की आज्ञा दी। सुनी प्रभु कोहे सत्य जय होय उचित, और कार्य ना कोहिबा ए सब चरित। और तुम ये बात किसी से भी ना कहना, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ अपना प्रकाश नहीं किया था कि किस तरह से सारा का सारा, अभी वो उनकी स्टूडेंट लाइफ थी, अभी चल रही थी, विद्यार्थी थे वो।
निमाई पंडित, उन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू कर लिया हुआ था। महाप्रभु ने साधारण अवस्था में, जब उन्हें भगवद वेश नहीं होता था, अपनी भगवत्ता को सदा दूसरों से छिपा कर रखा था। पर तपन मिश्र उन भाग्यशाली भक्तों में से था जिनसे उन्होंने स्वयं छिपाया नहीं, बहुत पहले ही पता लग गया था। इन्हीं तपन मिश्र के घर उनके सपरिवार जैसे ही वो काशी पहुंचे, 2 वर्ष के पश्चात 1505 ईस्वी में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। तपन मिश्र जी के पुत्र हुए रघुनाथ भट्ट काशी में। तपन मिश्र जैसे एकांतिक भगवत भक्त के पुत्र, अब आप खुद सोचिए कि जो इतना उनके पिता बनने से पहले जो खुद छटपटा रहे हैं, उनके पुत्र में कितना वैराग्य होगा। वैसे ही तो संस्कार उदित होंगे ना। वो तो स्वयं जिसने महाप्रभु के दर्शन कर लिए हैं, जिसको पता लग गया है मेरे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है और मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, जिसको साध्य साधन की दीक्षा महाप्रभु से मिल चुकी है, उसके लिए उसका बेटा कैसा होगा ये हम जान सकते हैं। तपन मिश्र जैसे एकांतिक भगवत भक्त के पुत्र रघुनाथ भट्ट का उन्हीं जैसे सर्वत्यागी अनुरागी भक्त होना स्वाभाविक ही था। महाप्रभु की जितनी कृपा तपन मिश्र पे थी, उतनी ही रघुनाथ भट्ट पर थी। अब रघुनाथ जब 8-9 वर्ष के थे, अब ये सब लीला हुई, बीच में उनकी दीक्षा हुई गया जाने से ईश्वरपुरी जी से, निमाई पंडित जी की, महाप्रभु गौरंगा की, और उसके बाद केशव भारती से सन्यास हुआ, वो नीलाचल गए, फिर वो काशी आए। जब वो आए तो रघुनाथ भट्ट 8 या 9 वर्ष के थे। तभी गोपाल भट्ट जी की तरह उन्हें महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला। बहुत बार जब भी नरोत्तम ठाकुर ने भी गोस्वामियों की वंदना जब करी है, तो बहुत बार या तो लिखा जाता है दुई रघुनाथ, क्योंकि रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, दुई रघुनाथ पोइट्री में बिठाने के लिए, या कहा जाता है भट्ट युग। युग मीन्स 2, युग मीन्स 2 कि भट्ट युग, गोपाल भट्ट जी और रघुनाथ भट्ट जी कि दोनों को इनको कहा जाता है। तो इनको भी सेम इसी तरह, जैसे गोपाल भट्ट जी 8-9 वर्ष के थे तो उन्हें महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला था, अवसर मिला था, इन्हें भी ऐसा ही मिला। एक दिन अकस्मात महाप्रभु का काशी में शुभ आगमन हुआ और उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान भी किया वहां पर, और उसी समय तपन मिश्र भी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे सुयोग से। और स्नान करते समय एकाएक पीछे से आवाजें आ रही हैं, हरि बोल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। तो वे सुनकर चकित रह गए। मायावादियों के काशी में, भगवान शिव के देश में ये हरि बोल करने वाले कौन आ गए? तो एकदम से जैसे मरुस्थल भूमि में उताल तरंग आ गई हो भक्ति की, और गंभीर गर्जना, ऐसे हरि बोल कि हमें लगता है ना, हमारी जैसे हरि बोल हमारा, हम कहीं सुने हरि कृष्ण महामंत्र कोई कर रहा है तो लगता है अपनी अपनी बात हुई। तो तपन मिश्र एकदम से चौंके कि हरि बोल ध्वनि कहां से आ गई, और शीघ्र स्नान समापन करके वे ध्वनि की ओर भाग चले। थोड़ा अग्रसर होते ही ऐसे लगा जैसे आकाश का चांद उनके हाथ में ही आ गया हो, और उन्होंने देखा एक वट वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष आज भी विद्यमान है जिसे चैतन्य वट के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर वो आकर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। तो शीघ्र समापन करके वहां गए तो उन्होंने देखा वट वृक्ष के नीचे सन्यासी के रूप में बैठे निमाई पंडित, और अपनी स्वर्णिम अंग कांति से, क्यों सुनहरी राधा रानी का श्रीअंग है, गौरांगी है, स्वर्णिम कांति, और एकदम से दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं, सारी दिशाओं को एकदम प्रकाश हो रहा है। नदिया नागर निमाई पंडित को सन्यासी के रूप में देखकर, क्योंकि जब उन्होंने दर्शन किए थे तो महाप्रभु की गौरंगा की बड़ी घुंघराली अलकावली, इधर फूल, और बहुत सुंदर उनका वेश था, 5 चबाते हुए चलते थे, उनका बहुत सौंदर्य माधुर्य था। नवदीप धाम में वो नागर है,
और अभी केश मुंडित, बिल्कुल सन्यासी वेश, और देखकर नदिया नागर निमाई पंडित को सन्यासी रूप में देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आनंदित हो कि विषाद की भाव तरंगों में डगमगाते अश्रु विसर्जन करते हुए चरणों में वो लौट गए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उनका आलिंगन प्राप्त करके तपन मिश्र ने परम शांति का अनुभव किया। महाप्रभु सबको दो दो हाथ से आगे बढ़कर मिले। तपन मिश्र ने उन्हें विश्वेश्वर और बिंदु माधव के दर्शन कराकर आग्रह पूर्वक अपने घर लेके गए और सपरिवार महाप्रभु का चरणोदक उनका पाद प्रक्षालन किया। कितने भाग्यवान हैं कि उनके वो घर में रहे और उनका पाद प्रक्षालन करके उन्होंने बहुत सुंदर पाद प्रक्षालन किया और अपने पुत्र रघुनाथ को चरणों में समर्पित किया कि जब मैं आया था उसके बाद ही, ये 2 वर्ष के बाद इनका मेरे ये पुत्र हुआ है, ये आपका ही है। और महाप्रभु ने रघुनाथ को गोद में उठाकर उसे स्नेह किया कि रघुनाथ तो मेरा ही है। और तपन मिश्र कहते प्रभु और मैं, कहते तुम तो हो ही मेरे। उनको ऐसे ईर्ष्या हुई कि उनको तो गोदी में लेकर प्यार कर रहे हैं और मैं, कहते तुम तो हो ही मेरे, लेकिन रघुनाथ तो मेरा ही है। रघुनाथ ने, वो 8-9 वर्ष के थे, उनका पाद संवाहन किया, चरण चापन उनके किए और तपन मिश्र, उनकी पत्नी और रघुनाथ ने महाप्रभु का उच्छिष्ट ग्रहण किया। उनका जो रेमिनेंस ऑफ फूड रहता है, जो भोग प्रसादी रहता है, वो लिया, उनका उच्छिष्ट उसको कहा जाता है। ये सुनकर कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, 10 दिन 12 दिन रहने का उनका था, तो तपन मिश्र ने उनके कुछ दिन काशी में रहकर ये कहा, प्रभु अगर आप यहाँ आए ही हैं तो आपको नित्य मेरे घर में ही भिक्षा करनी है। आपको किसी और के घर में, आप जहां भी रहो तो आप यहीं रहो, लेकिन आप जहां ठहरे हुए हैं मैं उसके जो वो होस्ट है उसके भक्त के नहीं व्यवधान नहीं करना चाहता। एंड तपन मिश्र वॉज वेरी गुड इन कुकिंग, बहुत अच्छा वो भोग ठाकुर जी के लिए बनाते थे और वही गुण जो था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी में भी था, अपने पिता से उन्होंने सीखा था। तो उन्होंने उनको ये सुनकर फिर उनको बोला कि आप नित्य भिक्षा यहाँ ही करेंगे। महाप्रभु की काशी में अधिक रहने की इच्छा तो ना थी, फिर भी उनका अनुरोध मानकर वे 10 दिन वहां रह गए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, इच्छा नाही तभू तथा रहिले दिन दशे, कि 10 दिन वहां पर रहे। 10 दिन वहां पर रहकर महाप्रभु ने तपन मिश्र को साध्य साधन का उपदेश किया। रघुनाथ को भी 10 दिन वो सब सुनने को मिला, उपदेश सुना, उनका उच्छिष्ट भी उनको रोज मिलता था और महाप्रभु के चरण समाहन का भी उनको अवसर रोज मिलता था। महाप्रभु जब वृंदावन से लौटे, जब वृंदावन, काशी से वृंदावन चले गए, वापसी पे फिर काशी होकर आए, तो फिर वो चंद्रशेखर आचार्य जी के घर रहे, पर भिक्षा उनकी फिर तपन मिश्र जी के घर में ही, उनके घर पे ही रहते, घर पे ही करते। रघुनाथ को इस बार लगातार 2 महीने उनकी सेवा करने का अवसर मिला। क्यों 2 महीने मिला? 2 महीने रहे। इसी समय में सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी पाल, राय रामन, ये सबको उपदेश देते हुए महाप्रभु चल रहे हैं, किस कौन कौन से पड़ाव पे किसको मिलना है। ही हैज ऑलरेडी डिजाइन्ड एंड प्लान्ड। 2 महीने काशी में रहकर महाप्रभु ने सबसे पहले प्रकाशानंद सरस्वती पाद का उद्धार किया और सनातन गोस्वामी को साध्य साधन का उपदेश दिया। जब वे नीलाचल जाने को हुए तो तपन मिश्र कहते, प्रभु पहले तो मुझे ये उम्मीद थी कि आप वृंदावन से वापस लौट आ रहे हो, अब तो आप जा रहे हो, पता नहीं कब आपके दर्शन होंगे। मैं और मेरा पुत्र, मेरा परिवार, हम आपके साथ नीलाचल चलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा, पर महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझाकर काशी में ही रहने का आदेश दिया। और कुछ ही दिन के बाद रूप गोस्वामी का वृंदावन से नीलाचल जाते समय काशी आगमन हुआ। तपन मिश्र के घर ही उन्होंने भिक्षा ग्रहण की और रघुनाथ
जी जब छोटे थे, वही 8-9 वर्ष के जब थे, उन्हें भी रूप गोस्वामी पाद के दर्शन का सौभाग्य मिला। तपन मिश्र ने रघुनाथ की शिक्षा के लिए सुयोग्य पंडितों को निश्चित किया और उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगी। महाप्रभु का आदेश था काशी में ही रहना है, जैसे कह रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कलयुग में आपको केवल और केवल भजन ही करना है। पर उनका मन का जो भंवरा था वो श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों कमलों में आबद्ध हो चुका था, उसमें बंध गया था। उन्हीं को हृदय मंदिर में स्थापित करके निरंतर वो उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। और कब फिर गौर हरि के दर्शन होंगे, उनकी सेवा का कब सौभाग्य मिलेगा, ये सोच सोच कर वो व्याकुल होते रहते थे। पर उन्होंने सुना था, जेई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछेन आपन श्री हरि, कि वे जानते थे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, धाम और धामी में कोई भेद नहीं है। तो गौर नाम और गौर में कोई अंतर नहीं है। निष्ठा पूर्वक गौर नाम के जप करने से गौर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए वे निरंतर गौर नाम का जप करते हुए मन ही मन कहते, प्रभु वो दिन कब होगा जब आपके चरणों की प्राप्ति होगी। और गौर कृपा से वो दिन निकट आ गया। पढ़ लिख कर रघुनाथ सुपंडित हो गए। और तब एक दिन रथ यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो उन्होंने कहा, पिताजी मेरा मन है कि मैं जगन्नाथपुरी हो आऊं, जगन्नाथ जी के भी दर्शन करूंगा और गौरांग महाप्रभु के भी करूंगा। तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों के साथ जाने के लिए माता पिता से आज्ञा ली और वे उनके साथ चल पड़े। साथ में तपन मिश्र ने बहुत सुंदर सुंदर और उनकी पत्नी ने थोड़े थोड़े मिष्ठान, थोड़े थोड़े नाश्ता, ये सब बनाकर महाप्रभु उन्होंने रघुनाथ भट्ट टोकरी लेकर उठाकर वो लेकर जा रहे हैं। छाक, उसको छाक बोला जाता है। महाप्रभु के भोग के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों से भरी एक टोकरी और ऊपर टोकरी, टोकरी के ऊपर टोकरी उठाकर ले चलने को एक साथ में सेवक। पुरी पहुंचकर रघुनाथ सीधा महाप्रभु के निवास स्थान गंभीरा में राधाकांत मठ में गए। महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके चरणों में लौट गए और उन्हें अपने नेत्रों के जल से सिक्त करने लगे। उन्हें देख महाप्रभु का मुख कमल खिल गया। रघुनाथ रघुनाथ, आनंद बड़े विस्मय के स्वर में उन्होंने कहा। रघुनाथ ने कहा, हाँ प्रभु, आपका कृत दास, मीन्स कि आपका खरीदा हुआ दास। कि कोई ऐसा हो कि जो खरीदा गया, बस अभी गॉन केस, कि और को किसी का और हो ही नहीं सकता, और हो ही नहीं सकता। और महर्षि हम ये बोलते हैं कि जैसे हम बिके हुए हैं ठाकुर के आगे, कि हम किसी और के हो ही नहीं सकते, कृतदास है ना हम। और ठाकुर जी भी कहते हैं, मैं किसके आगे बिका हुआ हूं। ठाकुर जी भी तो किसी के आगे बिके हुए हैं ना। ठाकुर जी कहते हैं कि जो भुजाएं उत्तोलित करके जो हरि बोल करता है, जो मेरे सामने नृत्य करता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। भगवान भी कृत हैं, खरीदे हुए हैं, किसके द्वारा? अपने उस भक्त के आगे। इसीलिए आप दुनिया में आप लज्जा करो, व्यवहारिकता, आप रिश्तेदारी में आप जैसे मर्जी करो, लेकिन कभी संकोच मत करना। जब ठाकुर जी के सामने जाओ, हाथ उठाकर संकीर्तन करो, उसको रिझाने के लिए अपना एक बार सरेंडर करके आप शरणागति की मुद्रा में उनको आप बोलो। तभी प्रभु कहते हैं कि अगर जो आप ऐसे आके मेरे आगे नृत्य करता है, मैं उसका खरीदा हुआ हूं, कि वो जो चाहे मैं उसके लिए कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, रघुनाथ। महाप्रभु ने झट उठाकर उन्हें आलिंगन किया और अपने नेत्रों के जल से उनके मुख और वक्ष को सिक्त किया। आहा, जैसे दास वैसे प्रभु, और इन दोनों का मिलन। श्रीपाद रामदास बाबा जी, उन्होंने, महाराज ने अपने कीर्तन में इस प्रकार से लिखा, गौर दर्शन पाया पड़ी लेने लौटाइए, पड़ी ले ले गौर पद तले, तुम्हार कृत देसे कृत दास ऐसे छे बोले, पड़ी ले गौर पद तले, प्राण गौर भासे नयन जले। इस तरह से उन्होंने लिखा है। स्थिर होकर महाप्रभु ने
तपन मिश्र का कुशल क्षेम पूछा कि परिवार में सब अच्छा है। रघुनाथ से उस दिन अपने पास गंभीरा में ही रह जाने के लिए कहा। दूसरे दिन अपने भृत्य गोविंद सेवक गोविंद से कहकर उनकी कहीं और ठहरने की व्यवस्था करवा दी। रघुनाथ जी ने 8 मास पुरी में रहकर दिन प्रतिदिन अपने महाप्रभु के प्रति बढ़ती हुई अपनी कृपा का उल्लास उपभोग किया, कि उनको महसूस हो रहा था कि महाप्रभु मैं ही नहीं चाहता, महाप्रभु भी मुझे कृपा दृष्टि दे रहे हैं, वो मुझे संचार हो रहा है। और बीच बीच में उन्हें वो निमंत्रण करके अपने हाथ से बनाए हुए विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते और महाप्रभु उनके बनाए भोजन से बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि वो पाक विद्या में बहुत निपुण थे। ये श्री प्रभुपाद जी भी बहुत बार कहते रहे हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जो रसोई है ठाकुर जी की, उसमें रघुनाथ भट्ट जी का एक चित्र होना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि एक होना चाहिए कि वो पाक कला में बहुत निपुण थे। और एक बहुत अच्छी बात है, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं, हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ये नहीं सोचना चाहिए हम पुरुष देह है, हमसे ये काम नहीं होता है। हमें थोड़ा कुछ ना कुछ प्रीति पूर्वक बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, गोस्वामी जी जब भी उस समय कोई ईंधन की भी व्यवस्था नहीं थी, ये लोग लकड़ियां बीन कर ही हरिवंश जी अपना ये अंगोछे में ही बिल्कुल वो जो गले में दुपट्टा डाला होता था उसी में लकड़ियां बीन के लेकर आते थे। रूप गोस्वामी पाद सनातन, उस समय कोई मंदिर थोड़ा थे, छोटी छोटी कुंजें थी बस। मंदिर कहाँ बने थे 500 साल पहले? सब अपने भगवान को पूरा जैसे स्क्रैच से ABC 0 से कि खुद ही लकड़ी बीन के लेकर आते थे, खुद ही ईंधन की व्यवस्था करते थे, खुद ही सब्जी अवनियां करते थे, खुद ही बनाते थे। थोड़ा थोड़ा वो भी तो पुरुष देह में थे ना। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए। क्यों? जैसे वो बोलते हैं ना कि जो दिल तक रास्ता जो होता है वो स्टमक में से होकर गुजरता है। जो आप जो भी प्यार से स्नेह से बनाओ भगवान के लिए, वो भगवान को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा कोशिश करना चाहिए और नहीं कुछ तो प्यार से स्नेह से दूध गर्म करके फल अमनिया करके स्नेह के साथ भगवान को अपने हाथ से अर्पण करना चाहिए। तो महाप्रभु को वो रोज बीच बीच में आमंत्रित करते थे 8 मास में, और उन्होंने विविध प्रकार के व्यंजनों का उनको भोग लगाते थे। महाप्रभु उनके बनाए भोजन से बहुत प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि वे पाक विद्या में बहुत निपुण थे। जो पकाते वही अमृत हो जाता। चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास जी ने लिखा है, रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण। देखो ना, उन्होंने एक लाइन स्पेयर करी है उनके लिए, कुछ बताने के लिए उनका गुण। जेई रांधे, जो वो रांधते थे, सेई होय अमृतेर सम, कि वो अमृत के समान हो जाता था। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद रघुनाथ, फिर जिसके घर आप भोजन करोगे उसका तो डबल फायदा है। एक तो आप वो सेवा करी आपने उनको भोग लगाने की, दूसरा उनका उच्छिष्ट भी तो मिलेगा आपको। कृपा, साक्षात कृपा। तो उनका उच्छिष्ट, रघुनाथ उनका उच्छिष्ट स्वयं अवशिष्ट स्वयं ग्रहण करके कृतार्थ होते थे। 8 महीने के बाद महाप्रभु ने रघुनाथ को विदा किया। विदा करते समय ये कहा, रघुनाथ तुम ब्याह ना करना और वृद्ध माता पिता की सेवा करना, किसी वैष्णव से भागवत का अच्छे से अध्ययन करना। आज्ञा दी, भागवत का अध्ययन करना, हाँ, और नीलाचल एक बार फिर आना। उन्होंने आज्ञा दी, ये नहीं कहा जैसे गोपाल भट्ट जी को बोला था कि आप वृंदावन जाना और आप एक बार गंडकी जाना। आज्ञा दी थी ना उन्हें, इनको ऐसे बोला कि तुम नीलाचल एक बार फिर से आना। इतना कहकर उसी दिन उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में से 14 हाथ, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत बड़ा विग्रह है, 14 हाथ लंबी तुलसी जी की माला उनको दी थी उनको महाप्रभु को पहनाई थी, प्रसादी के रूप में जो दी थी वो उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को दी। और
उनको पहना दी आशीर्वाद रूप में और उन्हें आलिंगन दिया। कंठमाला के रूप में महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके रघुनाथ के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्हें लगा जैसे ये मुझे अपना लिया, जैसे वर लिया, मुझे वरण कर लिया, मुझे स्वीकार कर लिया। और उसको वो कभी आंखों पे लगाते, कभी सिर पे धारण करते, उसको हृदय से लगाते हुए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी की और फिर महाप्रभु की प्रसादी डबल डोज हो गई ना। तो उसके बाद उसको लेकर वो रघुनाथ नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। प्रेम गदगद कंठ से उन्होंने स्वरूप दामोदर इत्यादि सब भक्तों से विदा मांगी और रोते रोते 8 मास वहां पर रहकर काशी के लिए चल दिए। काशी पहुंचकर वे माता पिता की सेवा और भागवत अध्ययन में लग गए और 4 वर्ष के बाद माता पिता का देहांत होने पर एक बार फिर नीलाचल की उन्होंने यात्रा की। इस बार भी वे 8 मास नीलाचल रहे। दोबारा भी जब गए तो भी 8 मास के लिए रहे और अभी इसमें गैप आ गया था। इस समय गैप था और ये वो समय था जब महाप्रभु गंभीरा में थे। लेकिन गंभीरा में होने के बावजूद भी महाप्रभु ने उनको बहुत अच्छे से उनसे बात करते, उन पे पूरी पूर्ण कृपा उनको दी उनको। और 8 मास के बाद फिर महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा देते हुए कहा, अमार आज्ञा रघुनाथ जाहे वृंदावने। तुम वृंदावन जाओ और तहां जाया रह रूप सनातन स्थाने, और वहां जाकर रूप सनातन के आश्रय में रहो। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करीबेन कृपा कृष्ण भगवान। और तुम ऐसा आचरण करना कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण भगवान सदा, तुम्हें कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, रघुनाथ अब तुम मेरी आज्ञा से वृंदावन जाओ, वहां जाकर रूप सनातन का संग करो, भागवत पढ़ो और कृष्ण नाम का सदा जप करो। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र कृष्ण प्राप्ति होगी। अब आप ये समझें, जब भी सनातन प्रभु को जब उन्होंने भेजा था वृंदावन, क्या आदेश दिया था? मेन आदेश दिया था कि तुमने मेरे वैष्णवों का संभाल करनी है, उनका तुमने ध्यान रखना है, तुम्हें दीनता का, अपना दैन्यता का दिखाना है। ये जो गौड़ीय संप्रदाय के ये जो मेन जो पिलर्स हैं, उसके लिए उनको आदेश दिया। अलग अलग सबको आदेश हैं। और जो अभी रूप गोस्वामी पाद को ग्रंथ उद्धार के लिए बोला कि आपको ग्रंथों का प्रणयन करना है, ग्रंथ लिखने हैं, लेकिन इनको ग्रंथ लिखने के लिए नहीं बोला, तीर्थों का उद्धार करने के लिए नहीं बोला, दैन्यता के बारे में कुछ नहीं बोला, तत्व सिद्धांत करने के लिए कुछ नहीं बोला। एक एक जो चीज है उन्होंने एक एक गोस्वामी प्रतिमूर्ति के रूप में पर्सोनिफाइड जैसे हैं, उन्होंने वो सब काम बांट दिए। और क्या कहा? भागवत पढ़ो और कृष्ण नाम का सदा जप करो, कृष्ण कथा करो, भागवत में से कथा करो, भगवत कथा करो। और इतना कहकर महाप्रभु ने वो जो तुलसी पत्र की माला जो वो अपने संग ही लेकर आए थे, वो तो दी ही थी, और पान की बीड़ी जो उन्हें महोत्सव में श्री जगन्नाथ जी की प्रसादी के रूप में प्राप्त हुई थी, वो रघुनाथ को प्रदान की। और जो गदाधर जी जो थे, उनसे जिसमें से वो भागवत पढ़ा करते थे महाप्रभु के लिए, गदाधर जी जिसमें से पोथी में से भागवत पढ़ा करते थे, वो भागवत, क्योंकि जिसको वो सुनते सुनते गदाधर जी के अश्रु कितनी बार उसके ऊपर गिरे हैं, अश्रु गिरे थे। और चैतन्य महाप्रभु के स्वयं पढ़ते पढ़ते कितनी बार वो आंसू गिरे थे। वो उसमें हस्तलिपि थी, वो कोई प्रिंटिंग प्रेस की वो पब्लिकेशन नहीं थी, हस्तलिपि थी। वो जो पोथी थी, वो पोथी भागवत की उनको दी कि तुम इसमें से भागवत कथा, इसमें से तुम भागवत, इसी भागवत को तुम पढ़ो और इसी को। अच्छा जी, तो उन्होंने उन्हें वो भागवत दी जो उन्होंने
जो उन्होंने जो स्वयं जिसका पाठ वो करते थे और जहां से श्रवण किया करते थे। अब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या था कि उनको ये निर्देश था कि तुम इसका पठन करोगे और इसका तुम इसमें से तुम प्रवचन करोगे, कथा की धारा बहाओगे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को जैसे एक एक स्तंभ हैं, जैसे दैन्यता है, ग्रंथ लिखना है, जरूरी है, माला जप करना है, सारे के सारे हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ और कथा श्रवण भी ये बहुत आवश्यक है। ये भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो वो उन्होंने उनको स्वरूप को ये देकर उसके बाद आलिंगन करके उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। महाप्रभु के आलिंगन और जगन्नाथ जी की प्रसादी के रूप में सब कुछ पाकर, महाप्रभु के चरण कमलों के से विच्छेद के रूप में सब कुछ खोकर रघुनाथ चले जा रहे थे वृंदावन के पथ पर। पथ बहुत लंबा था, पर महाप्रभु की हृदय अंकित जो हृदय में उनकी वो जो छवि थी और उनके सत्संग की जो मधुर स्मृतियां थी जिसमें वो सानिध्य रहा उनका, उसे इतना वो छोटा कर दिया कि वे अविलंब हा गौर कहते हुए वृंदावन पहुंच गए। और उनके वृंदावन पहुंचते ही वहां के भाव समुद्र में एक नई तरंग आ गई और रूप सनातन उन्हें पाकर परमा आनंदित हुए। एकदम से उनको, क्योंकि वो बहुत साल पहले के आए हुए हैं, और उनको परम आनंद हुआ और उन्होंने वे उन्हें लेकर एकदम से अकेले में बैठ जाते और महाप्रभु के रूप गुण लीला आदि की उनसे चर्चा सुनते, उनसे बात करते और एक दूसरे को भाव समुद्र में डुबो देते, एक दूसरे से लिपट कर उनकी याद में रोते रोते ब्रिज रज को पंकिल कर देते। हाँ जी, तो ये फिर रूप गोस्वामी पाद के पास रहकर रघुनाथ भट्ट जी, उन्होंने उनको आश्रय दिया, उनके सानिध्य में रहे और भागवत की अमृतमयी कथा की जो धारा थी वो रघुनाथ भट्ट के वृंदावन पहुंचने पर वहां से बह चली। कि अब ये हम थोड़ा इसको बस समेटते हुए चलते हैं, तो अगली बार इसका रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का हम कथा का विश्राम करेंगे कि जैसे जैसे सनातन गोस्वामी और उनके आने से पहले जो लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ जी ने जो वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार कर चुके थे, रघुनाथ भट्ट जी के आने से पहले, क्योंकि जैसे जैसे सब लोग आते जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम सब कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, चरित्र का मनन हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ बहुत लिख दिए इस काल में। जीव गोस्वामी पाद की भी पीछे से सहायता उनको रही और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आने से वृंदावन में एक रूटीन बन गया, एक इस तरह से ये भाव बन गया। वो भाव ऐसा बना कि उस समय गोपाल भट्ट जी भी हैं वहां पर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे ही आए हैं, भूगर्भ जी हैं, लोकनाथ जी हैं, ये हरिराम व्यास जी भी हैं, हित हरिवंश जी भी हैं और सब अपने अपने कुंजों में रहते हैं। और सारे गोविंद देव जी, क्योंकि वो सबसे बड़े ठाकुर माने जाते थे वृंदावन में उस समय, तो गोविंद देव जी के मंदिर में सब लोग संध्या में जुटते थे और वहां पर एक लकड़ी का सिंहासन बनाया गया, तख्ता बनाया गया, जिसमें वहां पर वो बैठकर, पहले तो उन्होंने वो उस पे वो बैठते नहीं थे, लेकिन ये व्यास आसन की मर्यादा बोली जाती है। ये समझा जाता है कि ये अहम नहीं है कि मैं गद्दी पर बैठा हूं, बल्कि तुम व्यास देव जी की गोद में बैठे हो। वो गद्दी है, मैं उसकी गद्दी पर बैठा हूं, तो ये अहम है। वो अहंकार को आपकी बात वो पुष्ट करेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आप व्यास देव जी की गोद में बैठे हो, तो अपने गुरु की गोद में बैठे हो और वो उस समय वो
जो तुलसी जी की महाप्रभु की जो प्रसादी जो माला थी अपने अपने अंक में, अपने कंठ में धारण कर लेते थे। और जो उनकी पोथी होती थी, कहते वो पोथी खुली ही रहती थी, वो पोथी से कुछ पढ़कर नहीं सुनाते थे, वो बस ऐसे ही गाते थे और इतना गुणगान करते थे कि सब लोगों के अश्रु धाराएं जो होती थी वो रुकती ही नहीं थी। इतना सुंदर उनका भागवतम का गान था। इसको अभी आगे कथा को बढ़ाते हुए फिर हम अगली बार फिर इसके बारे में बात करते हैं। बोल श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय।